नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 41-42 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1984 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, सामान्य चौड़ाई का हाथ है, बहुत अच्छा संकेत है। हाथ अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी है, ये सौभाग्य को दिखाता है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती है, ऐसे लोग व्यवसाय ही करते हैं, जो कि अच्छा भी है। इस पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो हमेशा मैं कहता हूँ घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देती है। ये रेखा पत्नी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो लंबी होना, गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए पतला होना, ऐसे में धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते, लेकिन पार्टनरशिप कभी भी करिए तो बहुत देख दाख के करिए। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में ये समय के अनुसार धोखे को भी इंगित करता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए थोड़ा सा आलस से पैदा करती है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश आदमी ऐसे लोग होते हैं। दूसरा पर्व छोटा है, धन का व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ जाता है। सेकंड अगर कहा जाए तो सूर्य की उंगली लंबी होना, सूर्य का हिस्सा ये अगर कहा जाए पतला होना, जैसे शनि की ढैया चल रही थी पीछे, और इसमें भरपूर मात्रा में आपको परेशान किया होगा। धन का व्यय भरपूर मात्रा में कराया होगा, कर्जा और पैसे का फंसना भी कराया होगा। 23 और 24 अगर कहें तो मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव भरपूर मात्रा में दिखाता है। सेकंड अगर कहा जाए तो ये हिस्सा छोटा है, कभी भी यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी करें उसका कोई परिणाम नहीं है। बुध के तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, धन के लिए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। इसके ऊपर एक आँखनुमा या यवनुमा आकृति बन रही है। ये यवनुमा आकृति अगर कहा जाए तो वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को कैपेबल बनाती है, ठीक है, ये इसके संकेत देता है। गुरु अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। गुरु पे ये सब बनना अपने आप में एक अद्भुत राजयोग है। ये राजयोगों की श्रेणी में आता है। जब ये स्थिति बनती है तो ऐसे में कहा जाता है धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए आकस्मिक धन लाभ भी होता है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें ऐसे लोगों के पास होती हैं, और प्रॉपर्टी की संख्या अगर कहा जाए तो ज़्यादा होती है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए ऐसे लोगों का जीवन अगर कहें तो 45 साल की आयु के बाद से शुरू होता है। उसके बाद जब तक धरती पर रहता है तब तक धन कमाता है। 45 साल के बाद अगर कहें तो जब तक धरती पे है तब तक धन कमाता है, और व्यवस्थाएं तेज़ी से बढ़ती जाती हैं। सेकंड, गुरु का क्षेत्र पे ये रेखा क्रोध गुस्से पे नियंत्रण करके चलिए। इस पे अगर कहा जाए मछलीनुमा आकृति भी इसी से बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखलाती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र में बहुत पतली रेखा, 45 साल के बाद बुढ़ापे तक जब तक हैं धरती पे तब तक चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। ये कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं उनसे निकलने का रास्ता, कहते हैं कि दिक्कतें आती हैं लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता बन जाता है, गाड़ी जो है पार हो जाती है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। सूर्य के क्षेत्र पर ये रेखा, इसके साथ में एक रेखा इस टाइप से बनना, ऐसे में कहा जाएगा कुछ कोर्ट कचहरी वाद विवाद भी होंगे, थोड़ा सा सावधानी बरतें। इसके हिसाब से अगर देखा जाए ये सब रेखाएं पॉजिटिव रेखाएं कहलाएंगी। इस पर तिल दाग रब्बा बन रहा, हड्डियों की या आंखों से संबंधित समस्या भी होगी। एक रेखा इधर से जा रही है, ये अद्भुत राजयोग है। ऐसे में कहा जाएगा धन काम इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहतर है। बुध के क्षेत्र पे बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं, ये धन के लिए, काम के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद अच्छी रोल बैक उत्पन्न करती है। सेकंड, हमेशा ऐसे लोगों को अपने पेट का ध्यान रखें। गैस की प्रॉब्लम होती ही होती होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, को ये दर्शाती है। थर्ड अगर कहा जाए तो ये जैसे आप मांगलिक हैं, ठीक है, और राहु अगर कहा जाए तो राहु के क्षेत्र पर रेखा का टूटना पत्नी को कष्ट देती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मिजाज भी अलग होता है, लेकिन चलता रहता है और उनके शारीरिक चीज़ों को ऊपर नीचे करती है। मस्तिष्क रेखा इस हाथ की जान है, सोचने समझने की क्षमता। बोल कुछ ज़्यादा ही जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये आदत अगर आप सुधार लेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, सभी चीज़ों के लिए। ये
ट्रायंगल अगर कहा जाए, बचपने में कोई भारी कष्ट मिला होगा, माता पिता अगर बताते हो जब छोटे थे आप कि बहुत तबीयत खराब हो गई थी, आप बहुत ज़्यादा जो है किसी घटना में जो है बच गए। हृदय रेखा अगर कहा जाए, इसके नीचे उतरना अद्भुत राजयोग है। रेखाएं जितनी पतली होती हैं, जैसे आपके हाथ में जितनी पतली होती हैं उतनी ही अच्छी कहलाती हैं। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, जैसे मैंने राहु की अभी बात की, राहु के रेखा राहु के क्षेत्र पर टूट रही है। अब जैसे जीवन में 2021 से मान लीजिए या 21 के बाद मान लीजिए, खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं और चीज़ें ऐसी फंस जाती हैं और कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है। और पिछले 1.5 साल से ज़्यादा ही होता जा रहा है। मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ हो क्या रहा है, बनते बनते चीज़ें फंस जाना। निवेश बहुत सावधानी से 2028 तक आपको जो है कोई भी निवेश, ऐसी रेखाएं इस समय पे या ऐसी दशाएं बहुतेरी मैंने देखी हैं कि व्यक्ति आसमान से ज़मीन पे आ गया। ठीक है, बहुत सावधानी से चलना है। कोई भी निवेश कहीं पैसा लगाना है, बहुत देख दाख के कम से कम निवेश करिए, ज़्यादा बेटर है। जो काम करें उसी में करिए, अन्य कोई नया काम मत शुरू करिए इस समय पे। अब जैसे मौजूदा समय पे भी अगर कहा जाए तो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। साल 2025 ठीक है, व्यवस्थाएं चलेंगी पीछे के मुकाबले। कुछ नए कामों की तरफ व्यक्ति प्लान करेगा, तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पीछे से तो ठीक है, पीछे से ठीक है, लेकिन समस्या ये है ना कि पैसे का फंसना, आंखों पे पट्टी बंध जाना, अचानक से चीज़ें उलझ जाना। ठीक है, अब 25, 26, 27 पीछे के मुकाबले कुछ ठीक है, फिर भी अवेयर होके चलना है। पीछे के मुकाबले ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पीछे के मुकाबले ठीक है। आपके दिमाग में कुछ नए काम या काम बढ़ाने के लिए दिमाग में आ रहा होगा और बढ़ेगा भी। बस कोई भी आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी अभी नहीं करनी है, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही चलना है। थर्ड, अब जैसे ये सब रेखाएं ये मांगलिकता को मंगल दोष बनाती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, लेकिन समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है कि हमेशा एक घबराहट, या कहते नहीं कि दिमाग से अपने आप से लड़ते हैं, ऐसे समझ लीजिए अपने आप से लड़ते हैं। कुछ ना कुछ घबराहट, मानसिक रूप से तनाव इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए तो चलता रहता है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है मंगल। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये पनौती हैं, ये तनाव है, लेकिन मंगल आपका अच्छा है। मंगल अच्छा होने का मतलब ज़मीन प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, उसका सुख भी मिलेगा, प्रॉपर्टी की संख्या भी ज़्यादा होगी। ये स्थिति अगर कहा जाए, जैसे चाचा ताऊ होते नहीं हैं, ऐसे लोगों के चाचा उचा होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो कभी भी रिश्तेदारी नातेदारी में काम मत करिएगा, और किसी प्रकार का उधार लेन देन से जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक बार जाएगा तो फिर वापस आने में व्यक्ति को बहुत दिक्कतें होंगी। ठीक है, वापस मिलने में व्यक्ति को बहुत दिक्कतें होंगी। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं। पुखराज पहना और रखा है, ठीक है, पुखराज पहनिए। सन वाइफ का तो उन्हीं से पता चलेगा। हेल्थ, फैमिली, चलिए बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बताया, उन्हीं में सब आता है एक बार। सेकंड, इसके हिसाब से अगर जैसे 2026, 27 टाइम फ्रेम अच्छा है काम धाम के लिए। कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी या स्थान को लेके प्लानिंग आपकी चलेगी 26 और 27 में, तय मान के चलिए, वो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ज़मीन प्रॉपर्टी या स्थान को लेके जो है प्लानिंग करेंगे, जो कि अच्छा भी है। इसके बाद अगर कहा जाए मेन रूप से आपका जीवन जो स्थायी होगा 2029 से स्थायी होगा। धन की आवक, काम से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी। पीछे आपने काफ़ी उतार चढ़ाव, ऐसा नहीं है कि चीज़ें चलती रहेंगी, अभी पीछे का पीरियड से बहुत अच्छा पीरियड है। फिर भी कोई भी निवेश बहुत सावधानी से, फिर भी आपको जो है आँख कान खोल के चलना है, देख दाख के चलना है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी है। पैसा किसी को देना है तो बहुत सावधान रह के चलना है। ठीक है, सेकंड, इस हाथ के हिसाब से साल 2030, साल 2031, साल 2032, साल 2033, साल 2034, साल 2035, 36, 37, 38, 39, 40, मतलब वो 10 साल का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाएंगे। बुढ़ापे में जब तक जीवन धरती पर रहेंगे तब तक धन कमाते रहेंगे। हेल्थ वाली बात करें
देखो, आपको अपने जीवन में कर्जे से बचा के चलना है। देना भी आपको बहुत सिरदर्दी है कि दिया वापस नहीं मिला, बदनामी अलग हो गई, संबंध अलग खराब हो गई। इन दो चीज़ों से आपको हमेशा बचा के चलना है। थर्ड अगर कहा जाए तो पहली संतान को लेके पीड़ा होती है। अगर कोई मिसकैरेज हो गया पहली संतान तो एक अलग विषय होगा, हालांकि ठीक है। फोर्थ, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान सभी चीज़ें हैं। अभी जैसे कुछ प्लानिंग करेंगे और इस समय की मेन प्लानिंग होगी स्थान के परिवर्तन की। ज़मीन प्रॉपर्टी तो है ही है, उसके साथ में जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसको कुछ बदलाव या कुछ कमर्शियल जो है उसको रूपरेखा देना, इससे संबंधित अच्छा वो है, खराब नहीं कहलाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कुछ उपाय मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूँगा, उन उपायों को ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी चिंता वाली बात नहीं है, अवेयर होने की वाली बात है और चीज़ें ठीक होंगी। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो करोड़पति होते हैं, करोड़ों रुपया जो है अपने जीवन में कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।